हेलो दोस्तों, वेलकम इन AKSD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने अपनी IDE को इंस्टॉल किया था और उसमें हमने एक अपना प्रोग्राम रन किया था। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे टोकन के बारे में। सो दोस्तों, टोकन क्या है? टोकन अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो अपने एक प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के लिखना ही टोकन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे एक आपको कोड यहाँ पे दिख रहा होगा। उस कोड में हम देखेंगे टोकन्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमने प्रीप्रोसेसर इंक्लूड किया, हेडर फाइल इंक्लूड की और उसके बाद इंट मैन के अंदर हमने printf लिखा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने ब्रैकेट लगाया। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने अपना यहाँ पे जो हमको प्रिंट कराना है मॉनिटर पे हेलो AKSD सॉल्यूशन लिखा। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया। और अब देखिएगा गाइस, ये आपको देखने में बिल्कुल रॉन्ग लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल राइट है। टोकन्स का यही मीन्स है कि हम अपने हर की इंस्ट्रक्शन को एक सेपरेट लाइन में लिखेंगे, टुकड़ों में तोड़ के। सो गाइस, आप इसको एक बार प्रैक्टिकल, अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलते हैं हम अपनी ID में। सो गाइस, यहाँ पे देखिएगा मैं आपका लास्ट प्रोग्राम, अब मैं दूसरी फाइल बना लेता हूँ CTUT_2.c के नाम से। अब यहाँ पे हैशटैग stdio.h, उसके बाद इंट मैन के बाद अभी हम यहाँ आगे यहाँ printf लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट एंटर मार के फिर यहाँ डबल एंटर मारने के बाद अब यहाँ पे हमें लिखना है हेलो AKSD सॉल्यूशन। और उसके बाद यहाँ हमने सेमीकोलन, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा सेमीकोलन, यहाँ लगेगा। सो गाइज, यहाँ पे हमने अपना कोड राइट डाउन कर दिया है। देखिएगा अभी यहाँ पे कोई हमारा एरर नहीं है। उसके बाद हम कंट्रोल अल्ट के साथ N प्रेस करेंगे तो हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल ओपन होने के बाद देखिएगा यहाँ पे हमारा आउटपुट भी प्रॉपरली आ गया है। ठीक है, तो यही एक टोकन की खासियत है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ के लिखते हैं, फिर भी हमारा जो हमारा कोड है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। सो चलते हैं हम अपने नोट्स में। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ टोकन्स। टोकन्स के टाइप क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेसिफिक सिंबल्स और ऑपरेटर्स। ठीक है, ये इसके टाइप्स हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पढ़ेंगे कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज ए प्री डिफाइंड वर्ड। ये कीवर्ड जो है प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, पहले से ही इनकी कोडिंग होती है हमारी। ठीक है, और ये वर्ड्स होते हैं, इनका पहले से ही मीन्स होता है। इनका मीन्स कहाँ पे होता है? लाइब्रेरी हमारी जो होंगी stdio, जैसे stdio.h है, stdlib.h है, उनके अंदर इनकी प्री डिफाइंड कोडिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आउटो, ब्रेक, डबल, एल्स, एएनएम। ठीक है, ये इतने सारे हमारे पास जो 32 वर्ड्स हैं, इनकी प्री डिफाइंड कोडिंग हो सकती है। और गाइज यहाँ पे लिखा है वी कैन नॉट यूज वेरिएबल नेम ऑफ एनी कीवर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि हम वेरिएबल के नेम के तौर पे हम किसी कीवर्ड्स का नाम ये नहीं यूज कर सकते। ये हम अभी देखेंगे कैसे उसको नहीं यूज कर सकते, वो हम अभी देखेंगे आइडेंटिफायर में। सो गाइज, हमें कीवर्ड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कीवर्ड्स कि 32 कीवर्ड्स हमारे सी लैंग्वेज में, और जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनकी पहले से प्री डिफाइंड कोडिंग होती है। उनके थ्रू हम किसी एक स्पेशल वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर को हम ऐसे समझ सकते हैं गाइज, जैसे आपका नेम, मेरा नेम या लैपटॉप का नेम, सबका एक नेम होगा तो हम उसको उस नाम से जानते हैं। ऐसे ही आइडेंटिफायर है यहाँ पे भी। अगर हमको एक मान लीजिए कि हमको किसी स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो हम लिखेंगे मार्क्स। वहाँ पे मार्क्स हम वेरिएबल का नेम बनाएंगे, उसमें मार्क्स स्टोर कर देंगे। अगर हमको कोई लेंथ स्टोर करनी है तो हम वहाँ पे लेंथ की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लेंथ बना सकते हैं। ठीक है, सो गाइस देखिएगा यहाँ पे इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। यहाँ इसके एग्जांपल है लेंथ, विड्थ, अंकित अंडरस्कोर कुमार, ये इस तरह के हैं। इट इज ये हो सकते हैं। और कुछ यहाँ पे कंडीशन है आइडेंटिफायर को बनाने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आइडेंटिफायर्स में हम अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD जो हम यूज कर सकते हैं। उसके साथ हम स्पेशल सिंबल्स में ओनली अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे नंबर भी यूज कर सकते हैं, बट नंबर के एक कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी कैन यूज न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन नेम ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के नाम के बीच में हम न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। एनी सिंबल्स विदाउट अंडरस्कोर वी कैन नॉट यूज। हम मैंने आपको पहले भी बताया कि अंडरस्कोर के अलावा हम कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैलिड लिखे हुए हैं, अंकित अंडरस्कोर कुमार AKSD अंडरस्कोर सॉल्यूशन अंडरस्कोर मोहन पिन 1 2 3 4 5 6 etc। तो इनको हम अपने प्रोग्रामिंग में देखेंगे जैसे ही। तो ठीक है गाइस, हम चलते हैं अपने VS कोड में।
तो गाइस हम अपने VS कोड में आ गए हैं। यहाँ पे मैं दूसरा एक नई फाइल बना लेता हूँ, ctud_3 मैंने यहाँ पे बना लिए #include stdio.h intman। सो गाइज यहाँ पे देखिएगा मुझे इंटीजर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल के नेम को ही हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। यहाँ पे अगर मेरे को वैल्यू लेनी है कोई तो VALUE वैल्यू मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मैंने 19 लिख दिया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे एक मैंने ये लिखे हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर अंडरस्कोर लगाता हूँ तो देखिए गाइस कोई यहाँ पे एरर नहीं है, कोई यहाँ पे एरर नहीं आ रही है। एरर का हम कैसे पता लगेगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा और फिर जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तब भी हम एरर को देख सकते हैं। बट गाइस अगर मैंने यहाँ पे हैशटैग लगाया है तो देखिएगा अब यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये देखिएगा ये राइट हो गई, ये रेड हो गई है यहाँ पे हमारी फाइल का नेम, तो ये एरर है, हम यूज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे ये हटाने के बाद यहाँ पे मैंने अभी अंडरस्कोर लगा दिया, ये हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम सेकंड देखेंगे गाइस, यहाँ पे अगर कंट्रोल एंटर मारोगे तो आप जस्ट आपको सेकंड लाइन में आ जाओगे। यहाँ पे हमने इंट यूज किया और यहाँ पे 1 2 और उसके बाद NUM यूज करने के बाद यहाँ पे मैंने 9 इसकी वैल्यू दी थी। तो गाइस देखिएगा यहाँ पे ये तुरंत रेड हो गया है, ये वैल्यू ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यूज है कुछ, वो हमने यूज की है। बट अगर हम इसको डिलीट कर देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू को रिमूव करने के बाद हम सीधा ऐसे लिखते हैं तो देखिएगा गाइस यहाँ पे ये हमारा एरर हमारा रिमूव हो गया है। इसके साथ हम इसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम इसके अगर लास्ट में यूज करें तो ये चलेगा, और इसी न्यूमेरिक वैल्यू को अगर नम उसके बाद अगर हम num2 भी लिखें तो भी ये चलेगा। इसका मतलब हम बीच में भी लिख सकते हैं और हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ मैं दूसरा बताना चाहूँगा आपको। इंट मैंने यहाँ AKSD उसके बाद अंडरस्कोर सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लिखा गाइस, देखिएगा यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। अंडरस्कोर हम इसके बीच में भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस देखिएगा यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, तो ये हमने किया। हम चलते हैं अपने नोट्स में। आइडेंटिफायर्स के बाद गाइस हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक होल मेमोरी है, एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे एक हमारा हमको एक होल मिलता है, वह जहाँ पे हम अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए हम दे सकते हैं int a = 88 और यहाँ पे मैंने बताया, देखिएगा ये हमारी रैम है। रैम के अंदर एक मेमोरी, जैसे ही हमने ये लाइन लिखी वैसे ही हमारी एक मेमोरी ब्लॉक बना A और उसके अंदर 88 आ गया। सेम ऐसे ही हमने जैसे कैरेक्टर B लिखा, हमारा एक ब्लॉक बना B नाम का और उसके अंदर B आ गया। सेम ऐसे ही फ्लोट के लिए, और यही हमारा ये सब हमारा वर्क जो परफॉर्म होगा वो रैम के अंदर होगा। अभी मैं इसको आपको VS कोड में बताऊंगा प्रॉपर कैसे चल रहा है। सो यहाँ पे गाइस एक नोट्स लिखा, वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल ए सिंगल लाइन। तो इन्होंने कहा है कि हम कोमा ऑपरेटर की हेल्प से मल्टीपल वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही लाइन में। जैसे कि गाइस यहाँ पे इंट लिया हमने, उसके बाद A = 19, B = 88। तो यहाँ पे हम एक ही बार अगर हमारे सेम डेटा टाइप की अगर हम पे मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास है, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो हम उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। A = 19 देखो इसी लाइन में हमने किया है, सेम ऐसे सेकंड लाइन में किया है। तो अभी मैं इसको आपको VS कोड में करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखिएगा, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिया है तो मैं इसको पूरे को अभी यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सॉरी यहाँ पे कट करूंगा और यहाँ पे कोमा ऑपरेटर लगा के पेस्ट करूंगा। सो गाइस मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखिएगा आप यहाँ मैंने इंटीजर अंडरस्कोर वैल्यू = 19 और उसके बाद कोमा ऑपरेटर और फिर यहाँ पे मैंने सेकंड वेरिएबल लिया है, तो यहाँ पे इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसका मतलब आप सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है और अगर आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, क्योंकि सब्सक्राइब करके आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसको वॉच कर पाएंगे।